हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको हिंदी के प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं, तो 2 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं। क्या आपने दोनों प्रैक्टिस कंप्लीट किए हैं, प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किए हैं? तो आप कमेंट कीजिए कि सर हमने किए हैं, और आपका स्कोर क्या रहा दोनों में, वो भी आप ज़रूर बताइए। और दोस्तों, आज अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहने वाला है हिंदी का। इसके अंदर भी आपके 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। कितने परसेंट रहने वाले हैं? 20। तो 20 में से आप कितने सही कर पाते हैं वो आज हम देखेंगे। और आप अपना जो स्कोर है वो हम मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। और अगर आप चैनल पे पहली बार प्रैक्टिस सेट करने आ रहे हैं तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास जो आने वाले प्रैक्टिस सेट हैं उनकी जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले पहुंच पाए और आप कोई भी प्रैक्टिस सेट से चूक न जाएं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है, किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना वाक्य के लिए एक शब्द होगा। तो किसी एक चीज का किसी दूसरी चीज में जो मिलान है, मिल जाना है, उसको क्या कहा जाता है, ये आपको पूछना चाहता है। तो पहला आता है एकीकरण। क्या आता है? एकीकरण। नहीं सर, एकीकरण नहीं होता। दूसरा आता है विलय। आप लोगों ने सुना होगा कि सर विलय हो गया, विलय हो गया, दो राजाओं ने विलय कर लिया, दो राज्यों का विलय हो गया, दो राज्यों का विलय हो गया, दो पदार्थों का विलय हो गया। तो जो आपका विलय है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पदार्थ और राज्य के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्तनी की दृष्टि से। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। पूर्ण स्वास्थ्य के लिए शुद्ध आहार विहार आवश्यक है। पूर्ण स्वास्थ्य के लिए, सॉरी, पूर्ण स्वस्थ के लिए, पूर्ण स्वस्थ के लिए शुद्ध आहार विहार आवश्यक है। तो यहाँ पे आपको मैंने एक बोला, पूर्ण स्वास्थ्य के लिए। क्या बोला? पूर्ण स्वास्थ्य के लिए, पूर्ण स्वास्थ्य के लिए शुद्ध आहार विहार आवश्यक है। तो स्वास्थ्य यहाँ पे आएगा, तो जो आपका तीसरा ऑप्शन है पूर्ण स्वस्थ, वो क्या है? यहाँ पे गलत है। क्या है? गलत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कौन से की? क्वेश्चन नंबर 3 की। वह क्वेश्चन आपका जो 3 नंबर आता है वह आपका आ जाता है, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिला हो। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो उसको क्या कहा जाता है? राजस्व कहा जाता है, चुंगी कहा जाता है, कर कहा जाता है, या राजधन कहा जाता है। तो आप लोग बोलेंगे कि जो आधारिक आधिकारिक रूप से राज्य को जो धन मिलता है उसको क्या कहा जाता है? राजस्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्व कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित एकार्थी शब्द युग्म से करे। साहसी व्यक्ति हो जाता है, साहसी व्यक्ति हो जाता है, खालिस्तान व्यक्ति हो जाता है, कछुआ खालिस्तान चर जीव है। तो दोनों जगह कौन से जो एकार्थी शब्द है वो आएंगे? शब्द युग्म होने चाहिए दोनों। तो आप लोग देखेंगे जो साहसी व्यक्ति है उसके अंदर आएगा अभय हो जाता है, उसके अंदर कोई भी डर नहीं रहता, उसका कोई भी भय नहीं रहता। और जो आपका नेक्स्ट है उसके अंदर आएगा कछुआ एक उभयचर, कछुआ एक उभयचर जीव है, कछुआ एक उभयचर जीव है। नेक्स्ट हम 5 नंबर क्वेश्चन की जो बात करते हैं वो आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो 3 तो आपको ऑप्शन में हाथ के पर्यायवाची मिलेंगे और एक आपका पर्यायवाची नहीं होगा। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है आपका कर। तो कर तो सर हाथ का पर्यायवाची होता है, पानी भी सर हाथ का पर्यायवाची होता है, बाहु भी हाथ का पर्यायवाची होता है। लेकिन सर जो दंत है वो आपके हाथ का पर्यायवाची नहीं होता है, नहीं होता है। इसलिए जो आपका ऑप्शन 4 है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्या आपने भी ऑप्शन 4 लगाया? एक कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द कुबेर शब्द का पर्यायवाची नहीं है? कुबेर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो कुबेर का वो पर्यायवाची नहीं होना चाहिए। इसमें भी आपको क्या मिलेंगे? 3 तो आपको कुबेर के पर्यायवाची शब्द मिलेंगे और एक आपका कुबेर का पर्यायवाची नहीं होगा। तो देखिए, जो आपका ऑप्शन 1 है, तो आप बोलेंगे कि सर जो किन्नरपति है वो भी कुबेर का पर्यायवाची होता है। धनपति, कुबेर धन के देवता है तो धनपति भी इनका पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है यक्ष।
तो यक्ष बोल दे चाहे यक्ष राज बोल दे, क्या बोल दे, यक्ष राज भी इनका पर्यायवाची होता है और यक्ष भी कुबेर का पर्यायवाची होता है। लेकिन सर जो मुनि शब्द है वो कुबेर का पर्यायवाची नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 कुबेर का पर्यायवाची क्या नहीं होगा, मुनि नहीं होता है। 3 होते हैं किन्नरपति, धनपति, यक्ष। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हिमालय की चोटियां तो खालिस्तान करती हैं, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे से कीजिए। तो देखिए यहाँ पे कौन सा मुहावरा सही होगा। हिमालय की चोटियां तो राई का पहाड़ करती हैं, नहीं, राई का पहाड़ करने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, छोटी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना। दूसरा है गगन चुंबी है, तो क्या गगन चूमने वाली है, नहीं सर। जो हिमालय की चोटियां हैं वो तो आसमान से बातें करती हैं, आसमान से क्या करती हैं, बातें करती हैं, आसमान से बातें करती हैं। तो जो आपका ऑप्शन 3 होगा वो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर, कि जो हिमालय की चोटियां हैं वो तो आसमान से बातें करती हैं। नेक्स्ट आपका, वाक्य में रेखांकित शब्द को दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से बदले, भरत को कैकेयी की करनी पर करुणा हुई। तो जो करुणा शब्द है उसका आपको क्या देना है, उसके जगह पे कोई दूसरा शब्द लिखना है। क्या लिखना है, दूसरा शब्द उसकी जगह आपको बताना है कि कौन सा ज्यादा उपयुक्त हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन 1 पश्चाताप, करनी पर पश्चाताप हुई, नहीं, दया हुई, नहीं, दुख हुई, नहीं, क्षोभ हुई। तो आपका जो ऑप्शन है 4 नंबर ऑप्शन, वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। 6 में से आप कितने सही कर पाए हैं, सॉरी 8 में से आप कितने सही कर पाए हैं, एक कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया। तो देखिए ऑप्शन 1 है दुर्घटना में पहलवान को अधिक घाव आए, तो क्या यहाँ पे कोई संख्या दर्शाई गई है, नहीं, अधिक घाव, कितने घाव कोई संख्या डिसाइड नहीं की गई है, तो इसमें संख्यावाचक विशेषण नहीं है। मैंने आपको बताया था जब संख्यावाचक विशेषण पढ़ाया तो उसमें कोई ना कोई संख्या दी हुई आपको मिलेगी, जैसे 2, 6, 8, 7, 10 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कोई ना कोई संख्या जरूर मिलेगी, नहीं, लेकिन जो आपका पहला वाक्य है इसके अंदर कोई भी संख्या नहीं दी गई है। दूसरा जो वाक्य है वो पढ़िए, हमारी बगिया में कुछ अधिक वृक्ष हो गए हैं, तो यहां पर भी आपको संख्या नहीं दी गई है। तीसरा आप पढ़िए, महात्मा गांधी बहुत थोड़े कपड़े पहनते थे, थोड़े कपड़े, कोई संख्या नहीं है। नव्या के काले बाल हैं, नव्या के काले बाल हैं, तो काले बालों की जो संख्या है वो प्रॉपर है, तो यहाँ पे जो संख्यावाचक विशेषण है उसका प्रयोग किया गया है चौथे क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 10 नंबर की, नव्या ने सुमति की बहुत भत्सेना की उक्ति वाक्य में प्रयुक्त भत्सरना के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग करते हुए निम्न में से किस वाक्य में किया जा सकता है। जो आपको वर्ड दे रखा है, जो वाक्य आपको दिया हुआ है, नव्या ने सुमति की भत् क्या की, भत्सरना की, तो उस भत्सरना के स्थान पर आपको एक नया शब्द काम में लेना है, किसके स्थान पे, भत्सरना के काम पे। तो भत्सरना के स्थान पे, भत्सरना होती क्या है, किसी की निंदा करना, भत्सरना होती है निंदा करना, भत्सरना को हम क्या बोलते हैं, निंदा करना, बुराई करना या आलोचना करना। तो देखिए भत्सरना का विलोम क्या होगा, प्रशंसा करना, तो इसमें आप प्रशंसा नाम ढूंढ लीजिए किसमें, तीसरे वाक्य में है, तो तीसरा जो है आपका वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो 11 नंबर क्वेश्चन है वो ध्यान से देखिए, दिए गए वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो देखिए, मैं एक मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया, तो एक मेरे, ये जो है ये भाग अशुद्ध है, क्योंकि ये भाग कैसे होता, मेरे एक, मेरे पहले आता और एक बाद में आता, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन जो है आपका एक मेरे, ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आप कब आए, आप कब आयो, तो ये आयो गलत है। आप कबे आए, तो कबे गलत है। आप कब आया, तो आप कब आया गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो लिंग है
उसके अनुसार ये वाक्य सही नहीं है। और जो पहला आपका ऑप्शन है, आप कब आए, तो ये वाक्य बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित है। तो आप पहला देखेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम होना चाहिए, प्रश्न पूछा जाना चाहिए सर्वनाम के द्वारा। तो मैंने आपको बताए थे कि जिनके द्वारा प्रश्न पूछा जाए वो क्या होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। तो पहला वाक्य देखिए, यह है किसने की है, किसने की है, नहीं, कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। दूसरा है, किसी ने जोर से चित्कार की, किसने चित्कार की, नहीं पता। यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है किसने की। तो देखिए ये किसने क्या है, यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण है। तो दो ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो देखिए वाक्य है, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला। जो बिना किसी स्वार्थ के कार्य करता है उसको क्या बोला जाता है, निस्वार्थी या निस्वार्थ बोला जाता है। तो आपका ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो लेने के देने पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो आपका ऑप्शन एक है बहुत अधिक लाभ होना, ऑप्शन दो है आपका लाभ के बदले हानि, ऑप्शन तीन व्यापार करना, ऑप्शन चार कुछ न देना। तो आपका जो ऑप्शन दो है, लाभ के बदले हानि होना, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अभी अपने आएंगे जो गद्यांश के क्वेश्चन है वो, तो ध्यान से गद्यांश आपको पढ़ना है। पहला हम पढ़ेंगे, आज का जीवन खालिस्तान से भरा है। तो देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आज का जीवन किससे भरा है, कार्यों से नहीं, सदस्यों से नहीं, खेलकूद से नहीं। आज का जो जीवन है वो भागदौड़ से भरा हुआ है। तो जो आपका पहला रिक्त स्थान है उसके अंदर क्या आ जाएगा, भागदौड़ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, भागदौड़। कि आज का जीवन भाग दौड़ से भरा है। नेक्स्ट है, महत्वपूर्ण और अनिवार्य खालिस्तान को पूरा करने में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। तो देखिए महत्वपूर्ण और अनिवार्य अवसरों को नहीं, घटना नहीं, भावना नहीं, आवश्यकताओं। तो आप इसमें क्या लिखेंगे दूसरे के अंदर, कि जो महत्वपूर्ण और अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, क्या है आवश्यकता, उनको पूरा करने के लिए अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। नेक्स्ट आपका, महंगाई बहुत खालिस्तान बढ़ गई है। महंगाई बहुत खालिस्तान बढ़ गई है। तो देखिए कम बढ़ गई है, बढ़ गई है। तो देखिए महंगाई, महंगाई खालिस्तान बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। तो जो आपका 3 नंबर है उसके अंदर आप लिखेंगे बढ़ गई है। जो ये बढ़ लिखा हुआ है ये इसी रिक्त स्थान का है, तो यहाँ पे ये बढ़ नहीं लिखा होना चाहिए था। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा, बढ़ नाम आएगा। नेक्स्ट है चौथा, बच्चों से लेकर खालिस्तान तक की आवश्यकताएं इतनी हो गई है। तो बुजुर्गों तक या बड़ों तक ऐसा कुछ लिखा होगा। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, सरकार तक नहीं, बाहर तक नहीं, जो बच्चे हैं उसका आपको विपरीत लेना है। तो बच्चों का विपरीत क्या होगा, बूढ़े। तो बूढ़ों तक की जो जरूरतें हैं वो बढ़ गई हैं। तो जो आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, जो आपका चौथा रिक्त स्थान है उसके स्थान पे क्या आएगा, बूढ़ों तक। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा जो अपना ऑप्शन है वो, जीवन संघर्ष का खालिस्तान बन गया है। तो जीवन संघर्ष का खालिस्तान बन गया है। तो प्रकार बन गया है, नहीं, सहायक नहीं बना है, कारण भी नहीं बना है, पर्याय बन गया है, संघर्ष जीवन का एक दूसरा नाम बन गया है। तो जो आपका ऑप्शन 3 है पर्याय, ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, प्रैक्टिस सेट को यहीं तक रखते हैं। आपने 20 में से कितना स्कोर किया एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखिए, ताकि आपके पास आने वाले जो अलग प्रैक्टिस सेट हैं उनके भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।